ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 13 अक्टूबर 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 11 मार्च 2002 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है विशेषताएं परमात्मा की देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। चूंकि 11 मार्च की मुरली है तो ये मुरली 2002 में शिवरात्रि के दिन चली थी, तो आप समझ सकते हैं शिवरात्रि की मुरली है तो बाबा अवश्य उसके निमित्त कुछ न कुछ सुनाएगा। पहले हम ये देखेंगे कि परमात्म विशेषताएं जो भी हमें मिली वो किसकी देन है। अगर भगवान की देन है तो भगवान के कार्य में यूज करो, और अगर भगवान की देन है और दूसरे कार्य में यूज करे तो क्या होगा? अभिमान आएगा, है ना। तो इसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और ऐसा बाबा ने कहा विचित्र जन्म, जहां बाप और बच्चे का जन्म एक साथ हो, ये तो कभी देखा नहीं। उसके बारे में बाबा ने कहा है ना। फिर बाबा ने एक शब्द यूज किया है, दृढ़ता, क्योंकि दृढ़ता द्वारा हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। और बाबा ने 3 ग्रुप बनाए थे, उनका बड़ा अच्छा नाम दिया था, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। उसके बारे में भी देखेंगे। एक और था डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। बाबा ने कहा जिम्मेदारी का ताज निभाना, अर्थात निरंतर टेंशन रखना। जैसे आप देखो दुनिया में वो ब्लैक कमांडोज होते हैं जो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, इनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, तो उनका निरंतर अटेंशन लगता है, अटेंशन नहीं चूकता है। उनको इतना आदेश होता है कि अगर कोई अटैक हो प्राइम मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट पे, तो अपने को उनको आगे कर देंगे, उनको हार्म नहीं पहुंचाने देंगे। तो इतना अटेंशन रहता है, तो इतना टेंशन हमें रखना है। और बाबा ने कहा कि जो अलौकिक कर्तव्य करेंगे उनके क्या इस मंत्र में रहेगी, एक बाप दूसरा न कोई। वो इकोनॉमी के खजाने के अवतार होंगे, संकल्प का, समय का, श्वास का, सबकी इकोनॉमी करेंगे। और बाबा ने कहा अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ दो और बाप को सहारा बना लो तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। क्योंकि अल्पकाल का जब सहारा हम लेते हैं तो फिर बाप किनारे हो जाता है। और बात आई है नॉलेजफुल, वो है जो दूर से ही माया को पहचान कर खुद को समर्थ बना ले, हार जाए फिर नहीं। एक रास्ते पर मान लो कोई गया तो बताया कि ये रास्ते में गड्ढा, इधर मत जाओ, तो एक तो वो लोग होंगे जो क्या करेंगे, ये उसकी बात को मान करके जाएंगे नहीं। दूसरे लोग वो होंगे जो वहां जाके देखेंगे फिर लौट के आएंगे। तीसरे लोग वो होंगे वो तो भी नहीं मानेंगे, गिर जाएंगे उसके बाद मानेंगे। तो हमें वैसा नहीं बनना है, दूर से पहचान के ही माया को विदाई देना है। तो हम शुरुआत करेंगे, हमें जो विशेषताएं मिले हैं वो किसकी देन है। हर आत्मा में देखो कोई ना कोई विशेषता होती है, क्योंकि हमारे अंदर अगर कोई विशेषता नहीं होती तो परमात्मा हमको चुनता नहीं। क्योंकि बाबा कहता है मेरा चाहे फर्स्ट बच्चा है चाहे लास्ट बच्चा है ना, चाहे एक दिन पहले आया हुआ बच्चा हो, लेकिन वो दुनिया के हिसाब से
बहुत बहुत भाग्यवान है, क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई की लाइन में आ गया। क्योंकि दुनिया वाले तो भगवान को पहचान नहीं पाए ना, आपने पहचान लिया। तो बाबा कहता आपकी जन्म पत्री हर एक आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो इतना नशा रहना चाहिए, जिस नशे को बाबा ने आज बताया कि जब बाबा देखता है बच्चों को तो क्या देखता है? श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देखता है ना। तो निराकार शिव बाबा और साकार ब्रह्मा बाबा, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, है ना, ऐसे भाग्यवान ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को अरब खरब गुना दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दी। शिवरात्रि था ना, तो शिवरात्रि भगवान की साथ साथ हम बच्चों की भी, हम बच्चों का भी जन्मदिन है। तो उसकी बाबा ने बधाई दी और क्या गीत गाया? वाह बच्चे वाह। तो हमें कौन सा गीत गाना चाहिए? वाह बाबा वाह। तो जितना जितना हम वाह वाह के गीत गाते हैं तो हमारा जीवन वाह वाह हो जाता है। क्योंकि ऐसा दुनिया में ऐसा कोई का जन्मदिन नहीं होगा जहां बाप और बच्चे का एक साथ रहो। ऐसा विचित्र जन्मदिन तो नहीं मिलेगा कि विचित्र बाप विचित्र बच्चों का एक ही साथ। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान के साथ जन्मदिन हमारा मनाया जाता है। तो बात हो रही थी कि विशेषताएं। अब अगर विशेषता कोई हमारे अंदर आई, मान लो हम भगवान का बन गया और भगवान का बनने के बाद हमारे अंदर भी कोई विशेषता आई, विशेषता तो आती है सबके अंदर, तो विशेषता किसकी देन है? अगर हमें यह याद रहा कि विशेषताएं भगवान की देन है, सेवा में लगाई, अच्छी रीत से यूज किया, तो क्या होगा? उन विशेषताओं के द्वारा हम आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर उनको निगेटिव रूप में यूज किया, अभिमान रूप में यूज किया, तो क्या होगा? वो विशेषताएं कम होती जाएंगी, अभिमान बढ़ता जाएगा। क्योंकि बाबा कहता है तुमको फाइनल तो विशेषताएं एक दो थोड़ी होती। हमारे तो ज्ञान है 16 कला संपूर्ण, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो 16 कला संपूर्ण मतलब सर्वगुण संपन्न बनना ना, 36 गुणों में संपूर्ण बनना है। तो ये संपूर्ण निर्विकार का बाबा ने कहा डिटेल है। तो ये सारी विशेषताएं किसने भरी? बाबा ने भरी। लेकिन उस विशेषता को अगर हमने परमात्म देन नहीं समझा, है ना, परमात्म देन समझेंगे तो विशेषता में परमात्म शक्तियां भरी होंगी। तो फिर जब हम दूसरों को सुनाएंगे उनको भी ये महसूस होगा कि इनके अंदर कोई पावर है। अगर कहा वो मेरी है विशेषताएं, तो अभिमान भी आएगा और अपमान भी आएगा, दोनों का फीलिंग होगी। अभिमान समझते क्या होता है? अभी अभी मेरी बात मान। और जिसको जितना अभिमान होगा उतना अपमान महसूस करेगा, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे गुण का। जिसमें जितना अभिमान होगा उसको उतना जल्दी अपमान फील होगा। कई लोगों को छोटी छोटी बातों में बहुत बुरा लग जाता है। अरे बोल देंगे आपने तो ऐसा बोल दिया, आप भले वैसा ना बोले हो, आप कुछ और कर रहे हो, लेकिन उनको अभी अपमान की फीलिंग होती है। ये ध्यान रहे कि अपमान की फीलिंग उनको ही होती है जिनको अभिमान ज्यादा होता है। तो चेक करें कि मुझे अभिमान तो नहीं है ना किसी बात का। क्योंकि अगर अभिमान है तो अपमान की फीलिंग होगी। जैसे दुनिया में दिखाते हैं कि हनुमान को कोई अभिमान नहीं था तो जूतों में जाकर बैठता था, एक कहावत है, मतलब देहभान से मुक्त थे। तो हमें कोई अभिमान तो नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो विशेषता आई है वो किसकी देन है? वो प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद समझ करके हम यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहती है बाबा ने, कौन कौन सी विशेषता हमारे अंदर आई हो? सोचो। इसके पहले तो हमारे को इतनी समझ नहीं थी, इसके पहले तो हमें इतना ज्ञान नहीं था, इससे पहले तो हम त्रिकालदर्शी नहीं थे, इसके पहले तो त्रिनेत्री नहीं थे। तो ये सारी
विशेषताएं भगवान ने भरी हैं तो भगवान को अर्पण कर दो। कोई आपकी तारीफ करता, कई लोग, मान लो आपने अच्छा कुछ सुनाया तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो इधर से लेते जाओ ऊपर देते जाओ। कोई अगर निंदा करे तो भी इधर से लो ऊपर देते जाओ। इसलिए बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, जो आत्मा मान अपमान स्तुति निंदा सब में एक समान रहती है, वह आत्माएं ही 16 कला संपूर्ण बनती हैं। तो उसका हमारे ऊपर फर्क नहीं होना चाहिए, है ना? तो चेक करें कि हमारे अंदर विशेषता का कोई अभिमान तो नहीं है। ऐसे ही बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ में ध्यान दो। पुरुषार्थ मतलब क्या? संकल्प में, बुद्धि में, वाणी में कितना मैं आत्मा सफलता मूर्त बनी हूं। हमारे संबंध संपर्क द्वारा हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति होती है। सोचो, चेक करो। अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं तो क्या होगा? हमारे द्वारा बाप का प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, है ना? बाबा कहता शिवरात्रि में तो नारे लगाते हो ना, प्रतिज्ञा करते हो, तो कौन सा नारा लगाते हो? खुद से एक तो प्रतिज्ञा खुद की करते हो, क्या क्या पुरुषार्थ करते हो, दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का। लेकिन अगर दृढ़ता पूर्वक करोगे, निरंतर हर संकल्प बोल कर्म सेवा में स्व में संबंध में 100% सफलता मिलेगी। कब? जब 100% दृढ़ता होगी। जो दृढ़ निश्चय करते हो कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है? हमारे पास परमात्मा बल होना चाहिए। बाबा ने कहा फिर क्या होगा? हर बोल सफलतापूर्वक होगा, हर संकल्प सफलतापूर्वक होगा। जैसे बाबा कहता है दुनिया में आजकल जो प्रवचन देते हैं ना साधु सन्यासी, उनको कहते हैं सत बचन महाराज। बाबा ने कहा चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त क्या कहते हैं? सत बचन महाराज। तो गायन आपका इसी समय का है। बाबा कहता महाराज महान तो आप ही बनते हो ना, तो सत बचन महाराज महान आत्माएं आप हो, है ना? चेक करें, हम ऐसे बने हैं, बाबा तो कह रहा है। ऐसी महान आत्मा क्या होगी? कभी भी किसी भी कर्मेंद्रिय की बसीभूत नहीं होगी। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होगी, है ना? और जो आत्मा कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर से नहीं होगी तो वो कर्मेंद्रियों की बसीभूत होगी। तो जो कर्मेंद्रियों की बसीभूत होगी, है ना, वो यही कहेगी कि मेरे बोल ऐसे नहीं थे, मेरे शब्द ऐसे नहीं थे, मुख से निकल गया। कई लोग बोलते ना मेरा भाव ऐसा नहीं था, आपने गलत ले लिया, आपको बुरा लग गया। ये बात बिल्कुल गलत है। हमारे भाव भी ऐसे थे, बोल भी ऐसे थे। बाहर निकलेगा कब? अंदर होगा तब तो निकलेगा, अंदर नहीं होगा तो कैसे निकलेगा? मान लो मेरे पास खाली ग्लास है, तो मैं किसी बर्तन में अगर डालूं तो क्या निकलेगा उससे? कुछ नहीं निकलने वाला ना। ग्लास में है तभी तो निकलेगा। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझना, अगर मेरे अंदर है तो निकलेगा। तो बगैर भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते। बाबा ने कहा है तो चलाने की बात है। कई लोग कहते हैं अरे भाई आप बुरा मत मानना, मेरा भाव ऐसा नहीं था। बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन आपका भाव भावना सब कुछ ऐसे थी, है ना? बाबा कहता क्यों निकल गया? क्या कंट्रोलिंग पावर नहीं है? जो निकल गया, जो हो गया, तो आप राजा नहीं हो क्या? कर्मेंद्रियों के मालिक नहीं, गुलाम हो क्या? तो अब सोचना हमें मालिक बन करके रहना है ना? बाबा देखो 3 ग्रुप भी बना दिए जो फारनस कहते हैं अंतर्मुखी। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। जो अंतर्मुखी होगी वो तो सुखी रहेगा ही ना। दूसरा मस्ताना ग्रुप बना दिया। मस्ताना का मतलब सदा परमात्मा की याद की मस्ती में मस्त रहने वाले, अपना सारा बोझ भगवान को सौंपने वाले। और तीसरा शक्ति ग्रुप। और शक्ति ग्रुप का मतलब क्या? शक्तिशाली, पावरफुल आत्मा, आत्मशक्ति से भरपूर। बाबा ने आज टीचरों की बड़ी विशेषता की है।
बाबा ने कहा जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, ऐसे ही आप सब गुरु भाई हो जो टीचर हैं, उसमें बहनें हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी पार्टनर भी हैं, लेकिन दोनों हैं। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनाना नहीं है, ये जो तख्त है ना जिसमें बैठ करके हम सुनाते हैं, तो बाबा कहता है वो तख्त क्या है, मुरली धारण करना और कराना फिर सुनाना। ऐसा देखो, अगर दो चीजें हैं, एक कोई पवित्र शक्तिशाली आत्मा, योगी आत्मा, बाबा के हर समय याद में रहने वाली आत्मा मुरली सुनाए, और एक आत्मा जो विकारों के वशीभूत होकर के सुनाए, मतलब हो जो विकारों से, दोनों में कोई फर्क होगा? एक वो योग कराए, एक दूसरा योग कराए, कुछ फर्क होगा? तो हमारी पावर का सामने वाले के ऊपर फर्क पड़ता है, तो हमेशा हमें ध्यान देना है। क्योंकि बाबा ने कहा क्लास कराने की सीट, मुरली सुनाने की सीट, योग कराने की सीट, ये बहुत भाग्यवान पने की निशानी है। बाबा ने कहा बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि निमित्त कौन बनता है? साकार रूप से निमित्त कौन बनता है? परमात्मा तो परम धाम में है, दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे आचरण से, व्यवहार से तो सबको दिखता है ना कि हम कैसे हैं। तो साकार में जो निमित्त बनता है उसको बहुत दुआएं मिलती हैं, तो हमें दुआएं इकट्ठा करनी है। इसमें बाबा ने कहा बहनें भी हैं, पांडव भी हैं, परंतु क्या होता है, बहनें ज्यादा हैं, भाई थोड़े से कम हैं तो दोनों। बाबा ने कहा बाबा ने तो आज नाम भी लिया, विश्व किशोर, आनंद किशोर, है ना, भाऊ जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अभी तो ब्रजमोहन भाई, रमेश भाई, अभी निर्भय भाई जिन्होंने शरीर छोड़ा अभी जस्ट, तो बहुत सारे भाई हैं, नव दादियाँ तो हैं ही हैं, निमित्त वो हैं। परंतु बाबा कहता है आपके चेहरे से, चलन से परमात्म गुण, परमात्म शक्तियां दिखाई दे। मतलब अपने फीचर से लोगों को अपना फ्यूचर दिखाई दे। टीचर वो है जो अपने फ्यूचर से अनेकों का फ्यूचर स्पष्ट दिखलाने वाला हो। तो ये विशेषता है। सबसे बड़ा टीचर का काम होता है बाबा से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, हर एक के दिल से हर समय यही निकले, बाबा तो मेरा है। तब होगा ना। वो कब होगा? जब हम सब खजानों की इकोनॉमी करेंगे, अर्थात अपने खजानों को बचाएंगे। क्योंकि हम अगर कमाई कम हो और खर्चा ज्यादा हो तो क्या होगा? कमाई चवन्नी, खर्चा अठन्नी, तो कैसे काम चलेगा? तो हमारे अंदर वो जमा करने की भी शक्ति होनी चाहिए। एक मुरली चली थी ना अभी पिछले संडे कि चारों खजानों को जमा करना है ना? ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना। तो हमें खजाने जमा करना है। और बाबा ने कहा इकोनॉमी का अवतार बनना है। और जो ऐसे इकोनॉमी का अवतार बनते हैं वही सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। चेक करें, हम ऐसे इकोनॉमी का अवतार हैं, ऐसे उमंग उत्साह में रहते हैं। क्योंकि जितना जितना उमंग उत्साह में रहेंगे उतना उतना दूसरों को उमंग उत्साह में ले जा पाएंगे। आते हैं आज के वरदान पे। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थ का अर्थ आज बाबा ने कहा। कई लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो पुरुषार्थी हैं, हम तो घर गृहस्थी हैं। पुरुषार्थ का आज बाबा ने अर्थ बताया कि एक बार की हुई गलती बार बार नहीं करनी है। ये पुरुषार्थ का थोड़ी अर्थ है कि हम बार बार गलतियां करते रहें। बाबा ने कहा पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो, है ना। पुरुषार्थी का अर्थ बताया पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा,
बन अपने शरीर, रथ यानी शरीर द्वारा कार्य कराने वाली आत्मा, वो पुरुषार्थी आत्मा है। तो बाबा ने कहा अल्पकाल का सहारा छोड़ दो। कई लोग सोचते हैं इनके बगैर हमारी उन्नति नहीं होगी, इनके बगैर हमारी उन्नति नहीं होगी, है ना, इस सेंटर से जुड़े रहें तभी उन्नति होगी, ये टीचर मिले तभी उन्नति होगी, ये वाहन मिले तभी हम जा पाएंगे। ये सब है अल्पकाल के सहारे। सारे सहारे के किनारों को छोड़ दो। बाबा ने कहा कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। अब वो हद के सहारे अपने स्वभाव संस्कार हो सकते हैं, परिस्थितियां भी हो सकती हैं। बाबा ने कहा ये सारे सहारे दिखावे मात्र हैं, धोखेबाज। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। तो उस सहारे के अंदर रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे। तो चेक करें कि हमारे कोई अल्पकाल का सहारा तो नहीं। हमारी साधना किसी भी साधनों की बसीभूत में होकर के रुकनी नहीं चाहिए, है ना। और बाबा ने कहा नॉलेजफुल वो है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। ऐसा थोड़ी हो गया कि हम हार खा लें उसके बाद माया को पहचाने। माया थप्पड़ मार दे फिर हमको समझ में आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। गड्ढे में गिर करके संभलने से कोई मतलब नहीं है ना। तो माया को कैसे पहचानेंगे? आपकी जितने अंदर सच्चाई सफाई होगी, जितना अंदर क्लीन हो गई, उतनी क्लियर बुद्धि होगी और उतना वाइब्रेशन आप कैच कर पाएंगे। पिछले संडे की मुरली में कहा था ना, वृत्ति द्वारा परिवर्तन करेंगे, वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाएंगे और वायुमंडल से वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन भेजेंगे और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनेगा। तो हमें ये चेक करना है ना कि हम कितने पावरफुल बने हैं। दूर से पहचान पाते हैं। अगर आपके वाइब्रेशन बहुत पावरफुल होंगे तो पता चलता है। मेरा तो अनुभव है कि सामने वाली आत्मा हमें नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रही है, पता चलता है, क्लियर कट पता चलता है। हाँ, इसमें एक रिस्क है, कई बार पता चलता है तो कभी कभी ये क्या थॉट क्रिएट होता है कि आत्मा भी ऐसा सोचती है, ऐसा सोच सकती है, ऐसे वाइब्रेशन भेज सकती है। ये आत्मा इतने दिन से तपस्या कर रही तो भी अभी इनका पुरुषार्थ अच्छा नहीं, ऐसा संकल्प चलता है, परंतु नहीं चलना चाहिए। क्योंकि कल की मुरली याद है बाबा ने क्या कहा था, इस ड्रामा में हर एक का अपना अपना पार्ट, हर एक अपना अपना कर रही है। तो ये हम सबको मेहनत करनी है, तब हम दूर से माया को पहचान पाएंगे और समर्थ बन पाएंगे। एक परमात्मा की ही छत्र छाया सहारा है। तो आज का टेक होम यही है कि जो भी विशेषताएं आपको मिली हैं, जो भी ज्ञान गुण शक्तियां मिली हैं, वो सब परमात्मा की देन है। उसको अर्पण कर दो तो आप दर्पण बन जाएंगे। सारा दिन यही अनहद नाद बजता रहे, वाह बाबा वाह, इस नशे में रहो। हमें भगवान ने अपना बनाया है, हमसे भाग्यवान कोई नहीं, हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। हम 16 कुला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सर्व खजानों से संपन्न इकोनॉमी की अवतार आत्माएं हैं। और अल्पकाल के सहारे को छोड़ करके एक परमात्मा को ही अपना सहारा बनाना है। नॉलेजफुल बन करके माया को दूर से ही पहचान कर भगा देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।